आज हम ग्वालियर के दाल बाज़ार में हैं और आज हम पता करने आए हैं कि जो पिछले 15 दिन में शक्कर के दाम बढ़े हैं, क्योंकि देश में इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं, इतने मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बीच शक्कर का भाव कब बढ़ गया ये पता ही नहीं लगा। लेकिन आज जब देखते हैं तो शक्कर का भाव पिछले की तुलना में 15 दिन से पीछे, जब शक्कर का भाव 50 के करीब हुआ करता था, आज वो 60 के ऊपर जा पहुंचा है। ये सब देखने के लिए आज हम दाल बाज़ार में पहुंचे हैं। हम जानेंगे कि शक्कर के भाव हैं क्या, और एक ग्राहक के तौर पर हम वहाँ जाएंगे और बात करके बताएंगे कि शक्कर के क्या भाव चल रहे हैं और इस शक्कर के भाव बढ़ने से जो आम ग्राहक है उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। चलिए हमारे साथ और देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। शक्कर लेनी है। शक्कर ले लो भाई साहब। क्या भाव चल रही है? शक्कर का भाव 57 रुपये है। 57? 15-20 दिन पहले आए थे तब तो आप कुछ और बता रहे थे, 50 के समथिंग था। 15 दिन के अंदर इसमें करीब 5-6 रुपये बढ़ गए हैं अभी। 5-6 रुपये बढ़ गए? हाँ। तो ये आप ये थोक का भाव बता रहे हैं? ये होलसेल का भाव है मेरा। ये आप शक्कर देखिए, आप बहुत अच्छी शक्कर है, ये क्वालिटी अच्छी है इसलिए इसका भाव ऊँचा है। अच्छा। ज़्यादातर तो यही भाव होगा, 1-2 रुपये होगा, ऊपर नीचे होगा ना बस। हाँ, 57 रुपये है। और ये वाली लोगों तो आप 58 रुपये चीनी है, ये 58 है, महंगी है। बिल्कुल। शक्कर के भाव जो है 15 दिन में 5 से 6 रुपये बढ़ गए हैं। अब 60 से ऊपर शक्कर बिक रही है क्या? नहीं, 60 से ऊपर नहीं बिक रही है, क्योंकि अब शक्कर के दाम बढ़ने से ग्राहक बहुत कम हो गए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में शक्कर के दाम गिरने चाहिए। ग्राहकों पे क्या असर पड़ा है? काफ़ी सारे लोग आते होंगे शक्कर लेने के लिए, क्योंकि आप एकदम से, जैसे मैं आया अभी, मैंने पूछा शक्कर चाहिए, मैं चौंक गया, तो क्या लोग भी जैसे चौंक जाए? हाँ, ग्राहक आते हैं, अभी बहुत परेशान करते हैं हम लोगों को कि अभी हम कुछ दिन पहले 50-52 की ले गए थे, आज 57-58 की शक्कर दे रहे हो, तो थोड़ी दिक्कत तो आती है सेल करने में। बिल्कुल। जिस प्रकार शक्कर के भाव बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं असर यह है एथलॉन का है, क्योंकि गन्ने का उत्पाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा एथनॉल बनाने में हो रहा है। वो गन्ना बट गया है शक्कर और एथनॉल बनाने में बीच में, तो जब उत्पाद कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है शक्कर के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये देखना चाहिए सरकार को, पहले गन्ने का उत्पाद बढ़ाना चाहिए था। हम काफ़ी सारे और लोग यहाँ ग्राहक बैठे हुए हैं, हम बात कर लेते हैं। भाई साहब शक्कर लेने आए क्या? जी भाई साहब, पहले लेने गए थे तो तब तो पहले भाई 45, 46, 50 तक की मिली। इससे 15 दिन में 6 से 7 रुपये किलो बढ़ गया है। काफ़ी परेशानी हो रही है। ग्राहक उधर परेशान करता है हमको दुकान पे, वो कहता है इस भाव दे रहे हो भाई साहब, लूट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो आप यहाँ थोक में लेने आए? जी। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कुछ दिन में फीकी चाय पीना शुरू करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। पहले हम 4 कट्टे ले जाते, अब 2 कट्टे ले जा रहे हैं। उसमें ही ग्राहक परेशान करता है हमको। अच्छा। जी। ग्राहक क्या कह रहा है? क्या कहता है? आप लूट रहे हो, आप एकदम पैसे बढ़ा रहे हो, आप मनमानी कर रहे हो। तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई होगी। अब आपको भी भाव ज़्यादा मिल रहा है, 15 दिन में एकदम से इतना उछाल हो जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है पहली बार इतना उछाल एक बार में 15 दिन में हुआ। नहीं, पहले 2011 के लगभग आया था। हाँ। तब भी दाल बाज़ार में कुछ लोगों ने फिर बाद में टेंट लगा के शक्कर बेची थी। वही स्थिति शायद इस बार बन रही है। अच्छा, टेंट लगा के शक्कर बेची? जी। तो अभी आप कितना शक्कर ले जा रहे हैं? मैं 2 कट्टे ले जा रहा हूँ 4 की जगह। 4 का बजट लेके आए थे, 2 ले जा रहे हैं। अब ये यहाँ से लेके जाएंगे तो कितने मार्जिन पे फिर बेचते हैं आप? यहाँ तो 1-2 रुपये का मार्जिन तो चाहिए हमें। 60 रुपये बेचेंगे हम। अच्छा। जी। 58 लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल। दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं व्यापारी जो हैं उन पे तो असर पड़ ही रहा है, वो बड़े दामों में लेके जा रहे हैं, और जाके जब बेचेंगे तो जो उपभोक्ता है जो शक्कर खरीदेगा आके और अपने घर में यूज़ करेगा, उस पर भी असर पड़ेगा इसका। वो जब खरीदेगा तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये यहाँ से 58 के करीब या उससे 60 से नीचे लेके जाएंगे तो 60 से ऊपर बेचेंगे। एक और बैठे हैं हमारे साथ ग्राहक। क्या नाम है भैया आपका? अजय वाधवा। अच्छा जी, दाम बढ़ गए एकदम से, चौके नहीं? क्या लग रहा है? शौक गए। पहले हम 2 कट्टे ले जाते, तब 1 कट्टा लेके जाना पड़ रहा है, और ग्राहक वहाँ बोल रहा है इतनी महंगी शक्कर लूट रहे हो हमको तुम। तो सर अब यहाँ से लेके जाएंगे, पन्नी का भी खर्चा, इसका भी खर्चा, सर वो भी तो देखना पड़ेगा ना। उसको हम 60 बेच रहे तो कह रहे तुम लूट रहे हो 5-5 रुपये किलो से हमको। अब बताओ सर हम क्या करें? 2 कट्टे लेने आता, 1 कट्टा ले जा रहा हूँ। अच्छा,
फिर शक्कर खरीदने में भी कमी आएगी फिर तो लोगों में। चल आप खुद समझने में 2 कट्टे लेने आता, 1 कट्टा ले आऊँ तो घटा ना, रेशो घट गया ना खरीदने का, तो आ ही रहा रेशो कम हो रहा है। आपकी भी दुकान है? हाँ मेरी भी दुकान है। कहाँ दुकान है आपकी? मेरी सिकंदर कंपू। अच्छा, मतलब जो छोटे दुकानदार हैं वो भी शक्कर खरीदने में सोच रहे हैं, तो ग्राहक तो सोचेंगे। सर ग्राहक तो बहुत सोच रहा है, जो ग्राहक 5 किलो लेने आता है कह रहा भाई साहब 2 किलो दे दो, क्या करें सर, सबका बजट बिगड़ गया, बजट तो बिगड़ेगा ना। ये ग्वालियर चंबल संभाग में एक समय पे जो है 5 से 6 करीब शुगर मिल हुआ करती थी, आज वो सारी की सारी शुगर मिल बंद हैं। हम भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे वैसे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ग्राहक हमारे पास आता है, अब ग्राहक को लगता है कि जैसे अभी शक्कर का भाव 57-58 रुपये है, तो कुछ दिनों में इसके भाव जैसे बढ़े थे वैसे गिर ना जाएं, इसलिए जो हमसे 10 कट्टे या 20 कट्टे ले जाते थे होलसेल में, वो इस समय 5 कट्टे, 2 कट्टे, 1 कट्टे लेकर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। बाकी कोई भी स्टॉक नहीं कर रहा है शक्कर का, क्योंकि उसे लगता है कि शक्कर फिर मद्दी हो जाएगी। इसलिए हमारा भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम मिलों से ऊंचे भाव की शक्कर ला के यहाँ रखते हैं और कोई लेने को तैयार होता नहीं है, क्योंकि शक्कर के दाम एकदम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। इसलिए लोग अभी अचंभित हैं कि भाई हम किन भाव में शक्कर खरीदें। इसका मतलब फिर तो आप भी जैसे गोदाम में अगर आपकी शक्कर रखी होगी, अभी आपने शक्कर मंगाई और एकदम से दाम गिर गए, फिर आप नुकसान। हाँ, जब अगर हम लोग ऊंचे भाव में शक्कर मंगाते हैं और एकदम कंपनियों के भाव टूट जाते हैं, तो वो आर्थिक रूप से हमें नुकसान तो होता ही है। इसलिए हम भी थोड़ा सा कम और देखकर ही शक्कर मंगा रहे हैं कि जितनी शक्कर की डिमांड हो उतनी शक्कर मंगा के चलो, हम भी स्टॉक नहीं कर रहे हैं शक्कर का। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का भी कहीं ना कहीं चार्ज उसमें बढ़ता होगा। पहले ग्वालियर चंबल संभाग में काफ़ी मिलें हुआ करती थी, शुगर मिल हुआ करती थी, लेकिन सारी शुगर मिल बंद हो गई। एक भी शुगर मिल चालू नहीं है, सब कई ज़मीन भी बिक गई है। क्या इसको सरकार पे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि जगह जगह जैसे हर क्षेत्र में शुगर मिल हो तो वहाँ उत्पाद हो, तो शायद शक्कर के जो भाव है उन पर नियंत्रण रखा जा सके? पहले मैं आपको बताऊं कि ग्वालियर के अंदर डबरा शुगर मिल जो थी ना, वो पूरे देश के अंदर एक प्रसिद्ध मिल थी और उसकी जो शक्कर थी पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 के रूप में बिकती थी। और जब वो शक्कर थी तो ग्वालियर के अंदर अन्य शहरों से शक्कर ना आते हुए उसी शक्कर को हम लोग यहाँ बेचते थे और बहुत तादाद में बिकती थी वो हमको, और यहाँ कम भाव में उपलब्ध हो जाती थी। पर पिछले 25 सालों में वो मिल बंद होने की वजह से वहाँ के किसान भी परेशान हुए, वहाँ के रहवासी भी परेशान हुए, व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं, और गन्ना अभी भी हो रहा है वहाँ पर। अब उस गन्ने का उपयोग गुड़ बनाने में हो रहा है। अगर उस गन्ने का उपयोग चीनी बनाने में हो तो मुझे लगता है कि अपने इस क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। अभी जैसे मुरैना में भी प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि मुरैना में जो शक्कर मिल थी वहाँ जोरा में, जो जोरा विधानसभा में, तो वो दोबारा चालू की जाए, कहीं ना कहीं उसको दोबारा चालू करने की मांग की जा रही है। अगर वो चालू हो जाती है और आसपास की और मिलें चालू हो जाती हैं तो कितनी राहत सोच पा रहे हैं? हाँ, हमें अगर ये मिल चालू हो जाती है, जैसे अभी हम लोग यूपी से माल मंगाते हैं, यूपी से इस समय भाड़ा 120 से लेके 140 तक है, तो भाड़े में हमको कमी आ जाएगी, क्योंकि अगर लोकल से मंगाएंगे तो 20 या 25 रुपये कुंटल में हमको माल में यहाँ मिल जाएगा, तो कम से कम 1 रुपये किलो की राहत हमको मिलती है। अगर हम महाराष्ट्र से माल मंगाते हैं तो महाराष्ट्र से चीनी पे करीब 3 रुपये और 3.5 रुपये कुंटल का खर्चा, 350 रुपये कुंटल का खर्चा आता है, तो वो हमको बचत हो जाएगी। तो उससे हो सकता है कि हमारे यहाँ के लोगों को शक्कर सस्ते दामों में प्राप्त हो सके। कितना माल स्टॉक करके रखा है अभी आपने? हमारे पास तो जो 2-3 दिन का स्टॉक रखते हैं हम लोग, 400-500 कुंटल शक्कर का स्टॉक करके रखते हैं। 2-3 दिन तो अब आपके कई दिन चलेंगे, लेकिन 2-3 दिन के हिसाब से ले नहीं रहे लोग। हाँ, अभी हम लोगों ने जो सोचा था कि इस त्योहार पर शक्कर की डिमांड बढ़ेगी, उसी आधार पर हम लोगों ने मंगा के रखी थी। पर चूँकि त्योहार पर बिल्कुल डिमांड नहीं है इस समय शक्कर की, कोई शक्कर के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, लोगों ने इसमें से रुचि लेना बंद कर दी है। मुझे लगता है कि अब शायद लोग नमकीन प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या ये ड्राई फ्रूटों पर ध्यान दे रहे हैं। अब मिठाई या अन्य चीज़ों पर ध्यान कम दे रहे हैं। मिठाई वालों ने भी दाम बढ़ा दिए हैं शक्कर के। ये सफ़ेद क्रिस्टल कही जाने वाली ये शुगर कहीं ना कहीं इतनी महंगी होती चली जा रही है कि आम जो लोग हैं उनकी पहुंच से शायद मुझे लग रहा है कुछ दिनों में दूर हो जाए। ये महंगे लोगों का शौक़ मुझे लग रहा है बनती हुई नज़र आ रही है कि महंगे लोग, मैं कहूँगा जो लोग हैं जो जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनका शौक़ बनती नज़र आएगी, और जो लोग हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है वही इसको यूज़ करेंगे। जो आम लोग हैं मुझे लग रहा है वो गुड़ की तरफ रुख करेंगे अगर ऐसा रहा।
बिल्कुल सही बात है। वैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि स्वास्थ्य को देखते हुए शक्कर का उपयोग कम करना चाहिए। और मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पर काटना भी चाहता हूँ कि जो पैसे वाले लोग हैं वो शक्कर का उपयोग कम करते हैं। ये जो चीनी है वो आम पब्लिक के लिए ही है, क्योंकि वो लोग इस चीनी के माध्यम से थोड़ा मिठाई खा लेते हैं और थोड़े से खुशियाँ मना लेते हैं। बाकी बड़े लोगों को तो चीनी से वैसे भी डायबिटीज़ की वजह से परहेज है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये आम लोगों की ही खाने की योग्य है। आम लोगों की खाने की चीज़ जो लगातार महंगी होती चली जा रही है। आप जो पीछे गोदाम देख पा रहे हैं इसमें शक्कर ही शक्कर जो है भरी हुई है। ये बोरियां अभी कुछ 15 दिन पहले जब 1 किलो पर जो है 8 रुपए कम हुआ करते थे, अब वही 1 किलो पर 7 से 8 रुपए बढ़ गए हैं। आपका क्या सोचना है, क्योंकि शक्कर का दाम बढ़ना केवल दुकानों तक सीमित नहीं है, ये हर घर में यूज़ की जाने वाली चीज़ है। हर घर की रसोई में शक्कर होती है। सुबह की चाय से लेकर शाम की चाय तक हर चीज़ में शक्कर, मतलब हर जो भी कुछ बनाते हैं, अगर चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं तो शक्कर यूज़ होती है। अगर ये बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है जो आम लोग हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अगर चाय आदमी बनाता है तो चाय में थोड़ी सी शक्कर कम डाल के या जो है सीठी चाय उनको पीनी पड़ेगी। सामने मुझे, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि एक जलेबी की दुकान दिखाई दे रही है। हम उस पर जाके पता करेंगे कि आखिर जलेबी बनाने वाले जो लोग हैं या जो ठेला चलाने वाले लोग हैं, होटल चलाने वाले लोग हैं, शक्कर के दाम बढ़ने से उन पर क्या असर पड़ा है। हम चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इसको लेकर। ये जो है ठेला है, इस पर मिठाई और समोसे वगैरह, समोसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मिठाई गायब है आपकी ठेले से। हाँ मिठाई बाबूजी क्या करें, शक्कर बहुत महंगी हो गई है इसलिए मिठाई गायब है। जलेबी बनाते हैं अभी बंद कर दिए, क्योंकि पैसे बढ़े हैं तो जलेबी महंगी करी तो ग्राहक महंगी जलेबी ले नहीं रहे, इसलिए अभी बनाना बंद कर दिए। जलेबी बनानी बंद कर दी? हाँ शक्कर देख लो 45 रुपये से 65 रुपये किलो हो गई, अभी तो सुनना है 80 रुपये किलो होगी। क्या खाएगा आदमी बताओ। ये रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक त्योहारी सीजन है और शक्कर महंगी हो गई है। हाँ 80 रुपये पहुँचेगी, सुन रहे हैं ऐसी। अभी 65 रुपये है प्रेजेंट में शक्कर और गुड़ 72 रुपये किलो है। मतलब अभी आपने जलेबी बनाने बंद कर दिया है। कुछ चंद गुलाब जामुन जो है मुझे ठेले पे दिखाई दे रहे हैं, क्या गुलाब जामुन की रेट बढ़ी है क्या? ये अपन 10 रुपये का पीस देते हैं बाबूजी, ये पाउडर वाले हैं, और जो खोए के होते हैं वो 300 साढ़े 300 रुपये किलो रहते हैं। शक्कर की वजह से रेट बढ़ाई है क्या? नहीं अभी तो हमने अभी नहीं बढ़ाई, लेकिन थोड़े से बड़ी बड़ी दुकानों पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके तो शोरूम है, अपना तो छोटा सा ठेला है। जी बिल्कुल। जो ठेले वाले हैं, आम लोग हैं जो मिठाई बनाते हैं, उन पर भी इसका असर पड़ा है। जो लोग हैं उनसे ही बात कर लें। दादा क्या नाम है? गोपाल। गोपाल जी, शक्कर के दाम बढ़ गए हैं, पता है? हाँ जी, हाँ जी, चाय पीते हैं? हाँ जी, हैं? हाँ। क्या भाव चल रहा है, समझ में आ रहा है कि भाव बढ़ने से क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। क्या? बहुत पहले आती 50 से 60 रुपये किलो। चार तो बहुत पहले थी। हाँ हैं? हाँ हाँ जी। कब थी चार? अभी पी के आ रहे, हैं? अभी पी के आ रहे चाय। क्या? चाय। चाय पी के आ रहे हो? हाँ। अच्छा, चाय की बात कर रहे हैं? हाँ अच्छा, तो अभी कितनी है? अभी अभी 65 रुपये किलो चल रही है। चाय? नहीं शक्कर? शक्कर, शक्कर की कह रहा हूँ। हाँ। हाँ अच्छा, हाँ। 65 चल रही है। और पहले कितनी थी? पहले अगर जान कितने का थी, पहले 50 के समथिंग थी। हमको नहीं मालूम। दादा थोड़ा सा सोच में, क्या नाम है दादा? मेरा किसान अग्रवाल। दाल बाजार में खड़े हैं अपन, और शक्कर के भाव जो है 15 दिन में लगातार 10 दिन में ही बढ़ गए, और कम से 8 रुपए बढ़े हैं। 10 रुपये बढ़ गए, 10 रुपये बढ़ गए, 10 रुपये किलो बढ़ गया साहब। 10 रुपये क्या क्या असर पड़ रहा है लोगों पे? बहुत पड़ेगा भाई साहब, उससे बहुत असर पड़ेगा ना। एक मेन आइटम है घर का भी, आप घरेलू आइटम भी समझ लो, मेन आइटम है शक्कर का। 10-12 रुपये किलो की तेजी बहुत मायना रखती है, समझो ना आप। ना शासन कोई ध्यान दे रहे है उस पर, ना कोई दे रहा है। एकदम तेजी है ना, 4-4, 5-5 किलो की तेजी एक दिन में आई है उस पर। 5-5 रुपये किलो की तेजी एक दिन में आई है। अच्छा, रक्षा राखी भी आ गई है, राखी पे ही मिठाइयों बनती हैं घर पे। बिल्कुल बिल्कुल बनेंगी तो है। अब ग्राहक पे ऊपर आपके नाम को वो आएगा बोझ,
ना दुकानदार को कुछ करना है, दुकानदार तो बढ़ा के नहीं बेचेगा ना, जनता पे मार आएगी पूरी। जनता पे मार है सब पूरी। मिठाई भी जाए 500 रुपये किलो थी, वो 1000 रुपये किलो मिलेगी अब। क्यों शक्कर महंगी होगी तो मिठाई भी महंगी, सही है ना। 1 किलो पे 20 रुपये 25 रुपये का अंतर है। मजदूरी उतनी ही है, मजदूर आज में भी मजदूरी उतनी ही है। कोई बढ़ा के नहीं देता, 10 रुपये देता है, 10 रुपये देता है, कोई 20 रुपये नहीं दे रहा। लेकिन हम वो पैसों में से क्या खरीदेंगे और क्या करेंगे बोलो। बिल्कुल, शक्कर के भाव जो है 10 दिन में, पिछले 10-15 दिन में इतने बढ़ गए हैं, आम जो लोग हैं वो सोचने पे मजबूर हैं कि कैसे शक्कर खरीदी जाए, क्योंकि शक्कर के भाव इतने जल्दी बढ़े हैं। जैसे कि अभी बताया जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने बताया कि हम 4 बोरी खरीदने आए थे लेकिन अब 2 बोरी खरीद के ले जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कि कब शक्कर के भाव दोबारा गिर जाएं या बढ़ जाएं। और बजट इतना कम बढ़ गया है कि मतलब रेटें इतनी बढ़ गई हैं तो बजट कम हो गया है, छोटा हो गया है, तो शक्कर कम खरीद पा रहे हैं वो लोग। आपका क्या सोचना है कि इतने सारे जो मुद्दे देश में चल रहे हैं, क्या उन मुद्दों के बीच ये शक्कर, सफ़ेद क्रिस्टल के जो भाव बढ़े हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? क्या आसानी से और शांति से इतने भाव बढ़ा दिए गए, इसके पीछे कारण क्या है? प्रथम दृष्टया समझ में आता है कि जो एथेनॉल बनाना शुरू हुआ है देश में, गन्ने का उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल बनाने में यूज़ हो रहा है, गन्ना वहाँ जा रहा है, उस वजह से शक्कर का उत्पाद कम हुआ है, उस वजह से ही लग रहा है कि शक्कर के भाव बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो शक्कर के भाव और बढ़ेंगे, अनुमान लगाया भी जा रहा है कि शक्कर के भाव और भी बढ़ने वाले हैं। आपका क्या सोचना है इस पूरी स्टोरी को लेकर और शक्कर के दामों के बढ़ने को लेकर, क्योंकि आने वाले दौर में रक्षाबंधन आने वाला है? आपका क्या सोच रहे हैं शक्कर की रेटों को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।